प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम बाइबल का अध्ययन कर सके और विशेषकर हमारा विषय विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पहले भाग में हमने परिचय देखा, दूसरे भाग में अवलोकन देखा और तीसरे भाग में हमने व्याख्या के विषय में हमने सीखा है। और व्याख्या में हमने किस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से हमें व्याख्या करना चाहिए, व्याख्या की प्रक्रिया क्या है। व्याख्या के लिए उसमें हमने देखा व्याख्या के लिए प्रश्न करना अनिवार्य है, जैसे कि क्यों, क्या, कैसे। व्याख्या के लिए प्रश्नों के उत्तर के ऊपर अध्ययन करना, उसके बारे में हमने देखा। मूल्यांकन तथा समापन भी हमने देखा है। और आइए आज हम इस चौथे भाग को देखेंगे, अनुप्रयोग, और हम इसे आसान भाषा में हम कह सकते हैं लागूकरण। पहला, अनुप्रयोग मेरे जीवन में पढ़े गए बाइबल के वचनों के सच्चाई या सिद्धांत को लागू करने की प्रक्रिया है, ताकि इसी सच्चाई के द्वारा यह परिवर्तित हो सके। तो अब हम लागूकरण के विषय में हम लोग देख रहे हैं। लागूकरण ये क्या है और इसको हम लोग किस प्रकार से हम अपने जीवन में हम लागू करेंगे। तो आइए हम इसके विषय में पहले कुछ बातों पर हम लोग ध्यान दें। बाइबल पढ़ने और अध्ययन के लिए लोगों के पास कई कारण हैं। कुछ लोग तो बाइबल अध्ययन तैयार करने के लिए या संदेश और अपने सदस्यों को शिक्षा देने के लिए बाइबल पढ़ना जरूरी समझते हैं। अन्य लोग निराशा की अवस्था में प्रभु से उत्साहित होने के लिए। अभी भी कुछ लोग और हैं जो कि बाइबल के विषय में और ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। अन्य लोगों को तो यह भी नहीं मालूम कि वे बाइबल क्यों पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वे यह जानते हैं कि अच्छे मसीही बनना है तो उन्हें बाइबल को पढ़ना ही होगा। जैसा कि हमने कक्षा में कई बार उल्लेख किया है कि हमारे निर्देश के लिए बाइबल लिखी गई है, इसीलिए इनमें से कोई भी कारण सही हो सकता है। लेकिन हमने यह भी देखा और पाया है कि बाइबल के प्रत्येक लेखक का लिखने के पीछे उसका कुछ कारण था। उनके विशेष उद्देश्य यह था कि श्रोतागणों के जरूरत कमी में सुधार लाने के लिए। अब देखिए, इस बात को मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, पिछले वीडियो क्लास में भी स्पष्ट किया कि जो लेखक है वो किसी ना किसी वजह से उन बातों को लिखा है। जैसे कि एक उदाहरण मैंने पहले बताया था कि रोमियो की कलीसिया को लिखा गया, गलातियों की कलीसिया को लिखा गया। तो क्यों लिखा गया था? और उसका कारण यही था कि वहां पर जो गलत शिक्षाएं, यहूदीवाद और कई प्रकार की ऐसी समस्या थी, और जिसके समाधान हेतु शिक्षा देने के लिए वो पत्रियां लिखी गई। इसीलिए हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि श्रोतागणों की जरूरत कमी में सुधार लाने के लिए जो है, इसके पीछे का उद्देश्य यही है। अब हम देखते हैं कुछ बातों को। मूसा ने बाइबल की 5 प्रथम पुस्तकों को लिख कर दे दिया कि इजराइल राष्ट्र को अपने आश्चर्यजनक ऐतिहासिक विजय का अनुभूति, इसका मतलब बोध हो, और एक धार्मिक और कानून या विधि प्रणाली जिससे कि वे पालन करे। भजन संगीता अभिलिखित की गई, जिसको कि इजराइल के लोग आराधना के गीत गाए। यिर्मयाह लिखा गया ताकि इजराइल को चेतावनी का वचन मिले, विशेषकर उनके नेताओं के लिए कि परमेश्वर से बलवा करने पर कैसे भयानक परिणाम होंगे, और भविष्य का आशा कि उनके परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के पश्चात भी परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है। यूहन्ना लिखा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना द्वारा अविश्वासियों के लिए लिखा गया।
कि वे मसीह पर विश्वास करें। तीतुस के पत्री में पौलुस ने अपने शिष्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे कैसे एक कलीसिया के अगुवों का निर्माण करें कि जो भविष्य में नेतृत्व के लिए भेजे जाने वाले थे। पतरस ने अपने द्वारा लिखी गई पहली पत्री में पीड़ित कलीसिया को उत्साहित करते हुए यह लिखा कि दुख को सह लो और उस दुख में भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहो। इन सभी उदाहरणों में समस्या का स्पष्ट रूप और जरूरतों पर संबोधन किया गया है। अनुच्छेद का अर्थ को समझने में पाठकों की जरूरतों को जानना हमारे लिए सहायक होगी। और देखिए, इस बात का जिक्र बार बार आ रहा है कि अर्थ को समझना। जब तक हम ये नहीं समझ लेते हैं कि लिखने का वजह क्या है, लिखने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, तब तक हम उसे सही रूप में ना ही तो व्याख्या कर सकते हैं और ना ही तो अपने जीवन में उसे लागू कर सकते हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है और इस बात का हमें खासा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, अनुप्रयोग की प्रक्रिया बाइबल की दुनिया और हमारे वर्तमान की दुनिया के बीच की खाई को जोड़ना है। इस प्रक्रिया में 4 स्तर हैं। अब हम इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे कि लागूकरण में, अपने जीवन में जो लागू करने की प्रक्रिया है, तो बाइबल की दुनिया और हमारे वर्तमान की दुनिया, यानी बाइबल में जो घट रहा है वो देखिए वो समय अलग है, लोग अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, और हमारे वर्तमान की दुनिया के बीच की जो खाई, उसको जोड़ना है। इस प्रक्रिया में 4 स्तर, 4 बातों को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले कि 4 बातों को हम देखें, कुछ और बातों के बारे में हम सबसे पहले परिवर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये लागू करने में हमें अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, कई चीजें हमारे जीवन में नहीं होगी और हम अब उस चीज को करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने वचन को समझ लिया और वचन को समझ लिया कि हाँ, वचन हमसे ये डिमांड कर रहा है। अब जबकि ऐसा है तो अब हमें क्या करने की आवश्यकता है कि जबकि मैं इसे लागू करने के लिए जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मुझे परिवर्तित होने की आवश्यकता है। मुझे हो सकता है कि मैं जो है बहुत लेट उठ रहा हूं और परमेश्वर के वचन ने मुझे बताया और मैंने परमेश्वर के वचन से सीख लिया और मैं उसे लागू करने के लिए जा रहा हूं कि नहीं, मैं भोर को उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, भोर में उठकर परमेश्वर की स्तुति करूंगा, भोर में उठकर परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा, और इसके लिए मुझे अपने जीवन में लागू करना है, यानी कि हम परिवर्तित हो रहे हैं। सो परिवर्तन का सरल अर्थ है, बाइबल जैसा हमें सिखाती है हमें वैसा ही पालन करना चाहिए। पहली बात, लागू करने में भी ये बात है कि जैसा हमें बाइबल सिखाती है, हम क्या लागू करने के लिए जा रहे हैं, जैसा हमें बाइबल सिखाती है वैसा ही हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों को परिवर्तन कर सके या बदल सके। पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन करने का लक्ष्य यह है, देखिए इस बात को हमें बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है कि आखिर हमें बाइबल अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है। कई बार हमारे मन में आएगा कि क्या आवश्यकता है इसको अध्ययन करने का, हम पढ़ लेते ये काफी है ना, इसके अलावा और हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन आपने पिछले भागों में भी पढ़ा है और समझा है कि जब तक आप इसको अध्ययन नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे तो, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ ही नहीं पाएंगे, उसके अर्थ को समझ नहीं पाएंगे, तो आप उसको लागू नहीं कर सकते, और जब लागू नहीं कर सकते तो आपका जीवन जो है सही रूप से रूपांतरित नहीं हो सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता, और इसीलिए आवश्यक है। और यहाँ पर भी देखिए, पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन करने का लक्ष्य यह है कि हमारा जीवन वैसा ही बने
कैसा बने? जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। इस बात पे फोकस होना चाहिए हमारा कि जैसा परमेश्वर हमें, हम जो वचन का अध्ययन कर रहे हैं, देखिए प्रचार करने के लिए वो तो ठीक बात है, जब हम जान जाएंगे, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे तो हम वचन का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे लिए बाइबल अध्ययन, खुद के लिए बाइबल अध्ययन करना चाहिए। तो जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, परिवर्तन होने के लिए हमें व्यवहार या पालन करने के लिए 2 मापदंडों को पूर्ण करने की आवश्यकता है। क्या क्या होंगे? यह आवश्यक है कि अनुच्छेद के मुख्य संदेश से प्रवाहित हो। तो यह याद रखना है कि यह आवश्यक है कि अनुच्छेद जो हम पढ़ रहे हैं कि मुख्य संदेश, जो मुख्य संदेश है हमारा, उससे प्रभावित हो। दूसरा, यह आवश्यक है कि यह प्रायोगिक हो। ऐसा ना हो कि नहीं, यह प्रयोग में ही नहीं है, तो उसका क्या लाभ है? जो चीजें प्रयोग में नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसका क्या लाभ है ना? कई चीजें लोग जानते हैं, कई चीजें लोगों ने पढ़ रखा है, सीख रखा है, लेकिन वो प्रयोग में ही नहीं है या कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्या फायदा है उसका जब तक हम उसको प्रयोग में नहीं ला रहे? तो यहां पर भी इस प्रकार से है कि यह आवश्यक है कि यह प्रायोगिक हो और यह हमारी स्वयं की परिस्थिति और जरूरतों से संबंधित हो। तो हमारी परिस्थिति, स्वयं की परिस्थिति और जरूरतों से संबंधित हो। जो भी हम लोग जो लागूकरण कर रहे हैं, वो याद रखने की आवश्यकता है कि हाँ जी, वह हमारी परिस्थिति और जरूरतों से संबंधित हो। दूसरों से कर रहे हैं हम लोग, कई बार दूसरों के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर का वचन मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे अध्ययन के लिए जरूरी है, मेरे जीवन के लिए जरूरी है। उपयोग या लागू करने वाली बात का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम व्याख्या सीढ़ी के परिणामों का संक्षिप्त विवरण ले। अब क्या करना होगा आपको? पहले तो उपयोग या लागू करने वाली बात का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि आप लागू करने के लिए जा रहे हैं, कौन सी बात को लागू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले व्याख्या, जो आपने व्याख्या सीखा है, व्याख्या सीढ़ी के परिणामों का संक्षिप्त विवरण ले। उसके बाद पाठकों की क्या जरूरत थी। अब यह भी आपको सुनिश्चित करना होगा कि पाठकों की, जो पढ़ने वाले लोग थे, जब हम एक अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि पाठकों की, जो पढ़ने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनकी जरूरतें क्या थी। फिर लेखक, और उसके बाद लेखक का उन लोगों के लिए क्या संदेश था। अब लेखक क्या कहना चाहता था, तो इसीलिए मैंने एक उदाहरण दिया कि गलातियों की कलीसिया में क्या आवश्यकता थी, गलातियों की कलीसिया किस बात में कमजोर पाए जाते थे। तो अब लेखक का उन लोगों के लिए क्या संदेश था। पौलुस प्रेरित ने जब भी पत्रियां लिखी हैं, जब भी संदेश दिए हैं, तो आप देखेंगे कि वो वहां के लोगों की जरूरत थी। उन्होंने कोई भी ऐसी बातें और नहीं की, ऐसी दुनियादारी की बातें नहीं की ना। जो भी बातें की, आत्मिक तौर से वहां की आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है उनको शिक्षाएं दी हैं। और उसके बाद अनुच्छेद का मुख्य बिंदु क्या था, अब इस चीज को भी हमें सुनिश्चित करना होगा। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो ये चीज जो है हमें लागूकरण में याद रखने की आवश्यकता है, इन बातों को, कि हम किस प्रकार से जो है इसको लागू करेंगे। और इसमें 4 बातें, जैसा कि हमने 2 में देखा, 4 बातें, और उसका पहला आता है 4 स्तर। और उसमें पहला आता है बाइबल के वाक्यांशों की सच्चाई या सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। वहां कुछ स्पष्ट सच्चाइयां हैं, कुछ सच्चाइयां समझने युक्त हैं, क्षेत्रीय बनाम सामान्य, अस्थाई बनाम अनंत। तो इस बात को हमें बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बाइबल के वाक्यांशों की सच्चाई या सिद्धांत वो स्पष्ट होने चाहिए, और जो सच्चाई है उसको स्पष्टता के साथ हम समझ सकें, और इसीलिए हमें उन सच्चाइयों को हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं
अनुप्रयोग विवरण सामान्य एवं विशेष विषय वस्तु के साथ बनाएं। मैं करूंगा वाक्यांश के साथ यह आरंभ हो सकता है। अब देखिए, अनुप्रयोग आप समझ लीजिए लागूकरण, आप अपने जीवन में लागूकरण का विवरण सामान्य एवं विशेष विषय वस्तु के साथ बनाएं। मैं करूंगा वाक्यांश के साथ यह प्रारंभ हो सकता है। अब हम इसे इस प्रकार से समझने का प्रयत्न करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर के बाद निर्धारण करें कि आप व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद को पालन कैसे करेंगे। तो ये बात सबसे पहली बात है कि कैसे जो है आप पालन करेंगे। और इसे करने के लिए आप जो है कौन सी बातों को लागू करेंगे। प्राप्त करने योग्य, अब क्या है जो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिसे कि करने लायक हो। यदि आप कहते हैं अब से मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, देखिए लागूकरण में आ रहा है ना कि अब से मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, या मैं हमेशा अपने पत्नी और परिवार से प्रेम से पेश आऊंगा, तो आप शायद वास्तविक नहीं है। क्योंकि इतना ज्यादा ये सही नहीं लग रहा है ये प्राप्त करने योग्य, लेकिन हम ऐसा कहते हैं हाँ ये गुस्सा नहीं करूंगा, ये ना मतलब वास्तविक नहीं है। आप मतलब अभी तक सही रूप से जो है लागूकरण नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या करें, आगे हम देखते हैं। क्या यदि मैं निर्णय लेता हूं कि मैं अपने पूरे जीवन में प्रतिदिन 3 घंटे बाइबल अध्ययन करूंगा। हमारे जीवन में कई ऐसे निर्णय जो होते हैं वो क्या बोले, हमारा वेट समझ लीजिए 70 किलो है और हम बोलते हैं हम 500 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो हम उठाएंगे, वो वाली बात जैसी होती है कई बार। क्या यदि मैं निर्णय लेता हूं कि मैं अपने पूरे जीवन में प्रतिदिन 3 घंटे बाइबल अध्ययन करूंगा, या मैं अपनी सभा में प्रत्येक बीमार व्यक्ति से मुलाकात करूंगा, या मैं प्रत्येक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाऊंगा जब भी किसी से मिलूं, जबकि ये सभी लक्ष्य को देखे तो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा लगता है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके से कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने योग्य नहीं है। देखिए माफ कीजिए, हो सकता है कि मतलब 100 में 1 या 1000 में 1 या लाखों में 1 ऐसे हों जो अगर वो कहते हैं कि हाँ जी मैं जो है 3 घंटे प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा, या 3 घंटे प्रतिदिन जो है या 8 घंटे प्रतिदिन जो है सुसमाचार सुनाऊंगा, ऐसा अगर कुछ बड़े बड़े सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, मैं ये भी मानता हूं, ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन सब नहीं कर सकते। कोई ही कर सकता है, लेकिन सब इन चीजों को नहीं कर सकते। सो हमें इस बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कौन सी बातों का लागूकरण जो है अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अब सुसमाचार के बारे में कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाऊंगा जिससे भी मिलूं, जबकि ये सभी लक्ष्य को देखे तो बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन इनके से कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने योग्य नहीं है। सो अब क्या करें, हम आगे देखते हैं। आप जब कभी भी प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाते हैं तो ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें। इस बात को बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ना करें। जैसे हमेशा, लोग कहते हैं हमेशा करूंगा, कभी कभी इसीलिए देखा गया है कि कई बार जो है हमेशा मैं करूंगा। नहीं, हमेशा नहीं हो सकता। हर चीजें देखिए उम्र का भी है ना, कुछ उम्र का फर्क आएगा, कुछ परिस्थितियों का फर्क आएगा, हमेशा बदलते रहता है समय ना, एक जैसा नहीं रहता। तो कैसे हम एक जैसा
कार्यों को कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। हाँ, कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमेशा आप कर सकते हैं, लेकिन सब काम नहीं कर सकते हमेशा। तो हमेशा, प्रत्येक, सभी या अब से आप विशिष्ट और वास्तविक रहें। आप देखिए, आप जैसे हैं ना, कई बार क्या होता है कि जो हम लोग घर के अंदर होते हैं, बाहर बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी होती है हमारी। घर के अंदर कुछ अलग, लेकिन कैसा होना चाहिए, चाहे वो परिवार के विषय में या कलीसिया के विषय में या हमारे जीवन के विषय में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वो तो ऐसा ही होना चाहिए कि वास्तविक होना चाहिए। मतलब मुझे याद आता है, एक बहुत अच्छे शिक्षक वो कहते थे कि हमें लोगों के समक्ष जो है पारदर्शी होना चाहिए। मतलब हमें लोग आर पार देख सके ना। जैसे एक साफ सुथरा अगर शीशा सामने लगा दिया जाए तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, वैसा एक हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन कई बार हम एक साइड कुछ और रहते हैं और दूसरे साइड कुछ और रहते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। जो चीजें हम नहीं कर सकते हैं ना, जो चीजें हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे कहते नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं। वो तो आपका निर्णय है, आपके ऊपर है कि आपने क्या निर्णय लिया है प्रभु के साथ। ठीक है, आप सक्षम हैं, आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके पास वो समर्पण है, तो ये कोई बात नहीं है। आप उसको जरूर निर्णय प्रभु के सामने लीजिए और उसको कीजिए भी, लागू भी कीजिए। केवल लेने से नहीं होगा कि नहीं जी हम तो ये निर्णय ले रहे हैं। कई बार कलीसिया में भी, हाँ मैं तो ये करूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ समय तक चलता है, उसके बाद फिर चुप हो जाते। अब फिर वो बंद कर देते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने से ज्यादा बढ़कर सोच विचार कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, भावनात्मक होकर। लेकिन भावनात्मक नहीं, बल्कि हमें जो हम कर सकते हैं, जैसा हम कर सकते हैं उसके अनुसार हमें इन चीजों का निर्णय लेना चाहिए लागू करने में। जब कभी भी प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाते हैं, देखिए लक्ष्य आप बना रहे हैं, क्या करने, प्राप्त करने योग्य, तो ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जैसे हमेशा, प्रत्येक, सभी या अब से। आप विशिष्ट और वास्तविक रहें। सीमित समय का रूपरेखा बनाएं। आपके पास दिन में अगर आपको 8 घंटे टाइम मिल रहा है तो आप 8 घंटे का बनाइए ना। आप कैसे 8 घंटे ही आपको टाइम मिल रहा है, आप 12 घंटे की योजना कैसे बना सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है। आप दिन में 8 घंटे ही आपके पास बचते हैं और बाकी और कार्यों के लिए, तो आपके पास इतना ज्यादा समय है नहीं। तो आपके पास जब समय ही नहीं है तो आप इतना अधिक कैसे बना सकते, ये सवाल है। ओके, सो इसीलिए हमें इस चीज को ध्यान देना चाहिए जब हम लक्ष्य को बनाते हैं लागूकरण में, तो हम वास्तविक रहें। वास्तविक रहें, ऐसी कोई भी योजना को ना बनाए या कोई भी ऐसे लक्ष्य को निर्धारित ना करें जो आप कर नहीं सकते। यदि कर सकते तो जरूर बनाइए, यदि नहीं कर सकते ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए अक्सर देखा गया कि कुछ लोग जो है कुछ समय करते हैं। कई बार देखा गया कि लोगों ने बताया कि नहीं हम जो है रोज जो है प्रेयर करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने भी कहा ठीक है कीजिए, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा रोज करना चाहते हैं और सबके साथ मिलकर करना चाहते, लोग उत्साहित हो गए और कुछ समय चला और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कमजोर हो गए और नहीं कर पाए। तो ये सही निर्णय नहीं होता। सो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आगे हम देखेंगे अनुप्रयोग विवरण को अपने जीवन में लागू करें। यह संबंध रखने के लिए, उदाहरण के लिए परमेश्वर, अपने दूसरों तथा शैतान के लिए। अब इसके बारे में हम, अनुप्रयोग का मतलब आप समझ लीजिए कि लागूकरण है कि आपने जैसे देखे परिचय आपने पढ़ा और उसके बाद फिर व्याख्या को सीखा है, फिर उसके अवलोकन को सीखा, फिर उसके बाद आपने व्याख्या किया, व्याख्या करने के बाद अब ये लागूकरण आ रहा है। तो लागूकरण में हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग प्रयोग, अपने जीवन में प्रयोग, उसके बारे में हम देख रहे हैं, तीसरा ना। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से या निजी करना।
यह उपयोग या लागू करने वाली बात सामान्य लोगों के लिए नहीं है। यह नहीं कहें हम एक दूसरे के प्रति दयावान रहें या मसीहियों का हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, बजाय इसके इसे व्यक्तिगत बना ले। हाँ देखिए, इस चीज में हमें ये ध्यान देना चाहिए ना, यहां सीखते हुए लागूकरण में, कि ये किसके लिए, ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए जैसा कि हम एक दूसरे के प्रति दयावान रहे, वो ठीक है, हम नहीं, लेकिन इसे व्यक्तिगत बना ले। यानी मैं करूंगा, हाँ मैं इस चीज को करूंगा, ये मेरे लिए है, मैं लागू कर रहा हूं। नहीं, कई बार हम क्या करते कि जो चीजें हम करेंगे, आओ हम लोग करेंगे, हम लोग, ठीक है, वो अगर सब लोग तैयार होते तो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि सब लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि तो निर्णय आपका है ना। हाँ, तो जब आप लागू कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान देना चाहिए, इसे व्यक्तिगत बना ले। हम एक दूसरे के प्रति दयावान रहेंगे, ये सब नहीं, या मसीहों का हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, इसके बजाय ये कि मैं दयावान रहूंगा, मेरा प्रार्थना में लगे रहना उचित है। हाँ, तो ये अपने लिए ना, तब भी जब वह मुझसे उग्र रहेगा, या मैं इस सप्ताह 6 से 6:30 बजे सुबह में प्रार्थना करूंगा। हाँ, तो मेरे लिए है ना, फिर से एक बार वही बात आ रही है कि लागूकरण में, कि मेरे लिए, हम अपने लिए, हाँ परमेश्वर के बारे में सोचते हुए और कार्यों के बारे में सोचते हुए, सेवा के बारे में सोचते हुए और कई चीजों के बारे में आप सोचते हुए आप लागूकरण को यहाँ पर रखते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते, तो खुद के लिए ना, इसका मतलब यह भी है कि मैंने इसे स्वयं के लिए व्यक्तिगत कर लिया है, ना कि दूसरों के लिए। यह चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या आपने कभी कलीसिया में एक ऐसा संदेश सुना हो और पूरा समय आप सोच रहे हो कि मेरी पत्नी को सचमुच में यह संदेश सुनने की आवश्यकता है? मतलब, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो आपके लिए चल रहा है ना, ये वो सुने ये जरूरी नहीं है, आप सुनना और उसको समझना, आप लागू करना वो जरूरी है ना। या आपके कलीसिया के लिए होना चाहिए, है ना, या फिर शांत समय में आप शायद ऐसा सोचते कि आपके कलीसिया के डीकन या सेल समूह के सदस्य के लिए संदेश बहुत सटीक या उम्दा है। पवित्र आत्मा अन्य लोगों के साथ अपने तौर तरीके और अपनी ही समय से उनसे बर्ताव करेगा। व्यक्तिगत निजी उपयोग या लागू करने वाली बात सिर्फ आपके लिए है, ना कि दूसरों के लिए। ये बहुत लागूकरण में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केवल और केवल आपके लिए है। इसलिए तो कहा, जब बाइबल अध्ययन कर रहे तो बाइबल अध्ययन जो है वो आपके लिए है, तो आपको ही करना पड़ेगा। नहीं, औरों के लिए ठीक है, आप सीख गए तो औरों को समझा सकते, सिखा सकते, लेकिन आपके लिए है। तो सिर्फ आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए है ना, अनुप्रयोग विवरण को अपने जीवन में लागू करें, यह संबंध रखने के लिए। यही है तीसरा हमारा पॉइंट ना। ओके, अब हम चौथा पॉइंट हम देखते हैं, अनुप्रयोग के विवरण का अभ्यास करें। अभ्यास, अब वो कैसे करेंगे, कैसे अभ्यास करेंगे? इसको अनुप्रयोग मतलब लागू करेंगे, अभ्यास करेंगे, कैसे करेंगे? चलिए इसके विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं। यह जरूरी है कि आपके पास एक पैमाना माप करने योग्य हो, चाहे आपको प्राप्त हुआ हो या नहीं। नहीं, मैं भी विश्वास करूंगा, लेकिन मैं रुपयों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। लेकिन मैं रुपयों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करूंगा कि वह मेरे बच्चों की अगली सत्र की ट्यूशन फीस का उपाय परमेश्वर करेंगे। प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को, उदाहरणों को फिर से दोबारा देखें। आप परीक्षण करके स्वयं को देखें कि आपने प्रतिदिन उस विषय के लिए प्रार्थना किया, या फिर आपने सचमुच में अपने रिश्तेदार को गुरुवार को सुसमाचार सुनाया, या फिर प्रतिदिन जून महीने में 30 मिनट कुलुस्सियों की पत्री पढ़े। अब देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि आप इसको जो है आप अभ्यास कीजिए। वो कैसे कि आपने, हाँ ठीक है, मेरे बच्चों के लिए ट्यूशन की फीस की जरूरत है, अब मेरा
पास पैसा नहीं हो रहा, हमेशा कम पड़ जा रहा है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा आपके वचनानुसार और मैं इतनी देर जो है प्रार्थना करूंगा और उसके बाद आप देखिए कि उसका परिणाम क्या आता है। ये अभ्यास करना ना, इसी को कह रहे हैं कि आप उसको अभ्यास कीजिए, लागू करने के बाद उसको अभ्यास कीजिए और कई बार इसको कीजिए। ऐसा करने से आप पूर्ण रूप से उस चीज से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मुझे जो है इसको अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। ओके, अब हम लोग तीसरा और अंतिम बात को अनुप्रयोग में हम देखेंगे। विस्तृत शिक्षा रूपरेखा के रूप में दो विभिन्न दुनिया के बीच की खाई को दूसरे लोगों के लिए जोड़ सकते हैं। यह संख्या के रूप में सांकेतिक रूप के साथ रेखांकित किया जा सकता है। अब औरों के लिए भी, अब देखिए औरों के लिए, देखिए जब ये बात है ना कि जब आपके लिए अच्छा हुआ है, आपके साथ अच्छा हुआ तो औरों के लिए भी अच्छे होंगे आप। हाँ? जब आप खुद में ही अच्छे नहीं हो रहे हैं या खुद में ही कुछ नहीं है तो फिर औरों के लिए कैसे अच्छे हो सकते ना, ये भी है। तो अब देखिए, अब आप जिस वास्तविक परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं उसका बोध या संबोधन करें, नगण्य मुद्दे पर नहीं, जो कि महत्वपूर्ण नहीं। यह कहने के बजाय मैं आज डाकिया को हेलो कहूंगा, निर्णय ले। मैं नगर परिषद से और भी व्यक्तिगत मैत्रिक संबंध को बढ़ाऊंगा। इसके लिए मैं उनको शुक्रवार को अपने घर में दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करूंगा ताकि मैं उनको और बेहतर समझ सकूं। देखिए, लागू करने में बहुत ही आसान है लोगों के साथ में ना, हम निर्णय लेकर कि ठीक है ना, कैसे जो है हमने तो इस चीज को प्रेम करने के विषय में सीखा, तो कैसे हम औरों से, पड़ोसियों से प्रेम करें, ठीक है ना। चाय पीने के लिए बुला लेते हैं, उनसे हम दोस्ती करते हैं या उनको जो है कुछ साथ में हम लोग कहीं पर चलने की योजना बना लेते हैं अगर अच्छे संबंध है। या तो हम कोई ऐसा है जिनको हम लोग पसंद नहीं करते तो भी उनके साथ हम कैसे रिश्ता शुरू कर सके, मतलब दुनिया के साथ में ना कैसे जो है दुनिया के बीच की खाई को जो दूसरे लोगों के लिए जोड़ सकते हैं। तो इसका प्रयोग लागूकरण में हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों के साथ, क्योंकि हमारे रिश्ते अगर दूसरों के साथ अच्छे होंगे तो हम उन्हें अवसर हमें मिलेगा कि हम उन्हें सुसमाचार सुना सके। तो ये लागूकरण में बहुत ही आवश्यक बातें हैं और यही है, इसका फायदा यही है कि ये तो सबसे पहली बात यही है कि हमारे लिए ना, हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, हमारे जीवन में हम उसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, इस चीज की जरूरत है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, कितनी देर में प्रार्थना करने की योजना बनाऊंगा, इतनी देर प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, जो है हमें प्रार्थना यात्रा, प्रार्थना चलन करना चाहिए। ऐसे हफ्ते में एक दिन, जैसे हफ्ते में एक दिन, मैं 6 महीने तक, हम लोग जब योजना बनाते तो हम लोग कई बार बोलते कि ठीक है हम लोग 3 महीने तक जो है प्रार्थना चलन इस एरिया में करेंगे और उसके बाद हम लोग 10 लोगों का, 15 लोगों का समूह बनाते हैं और उनको अलग अलग करके अलग अलग क्षेत्रों में, हाँ, इतने 1 घंटे के लिए जाइए और इस प्रकार से हम लोग उसको प्रयोग करते। तो ये एक अच्छी नीति है, एक अच्छा तरीका है कि हम लोग अपने जीवन में बाइबल अध्ययन के द्वारा इनको लागू करें, क्योंकि लागू ही नहीं किया तो क्या फायदा। अगर हम समझ भी गए सही रूप में और उसका लागूकरण ही नहीं है हमारे जीवन में, अनुप्रयोग ही नहीं है हमारे जीवन में, तो क्या फायदा। हम जान तो गए, हमें मालूम तो है, हाँ जी हमें पता है, लेकिन हम उसे कर ही नहीं रहे तो क्या फायदा। तो मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करूंगा कि हम इस बाइबल अध्ययन को करते हुए हम अपने जीवन में पहले इसे लागू करें, अभ्यास करें, इसे लगातार हम अभ्यास करें। और मैं विश्वास रखता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप अच्छी रीति से इस विवेचनात्मक बाइबल अध्ययन को आपने सीखा है और इतना ही काफी नहीं है, आपको इसके लिए लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होगा, कुछ मुख्य बातें, कि आपको इसमें कई बार एक ही वचन को या एक ही पैराग्राफ को आपको जो है कई बार पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए और इसके अनुसार प्रश्न करते हुए और व्याख्या करते हुए, लागूकरण करते हुए, तो आप जब लगातार इसका अभ्यास करेंगे कई दिनों तक और कई महीनों तक, तो ये आपको बहुत अच्छी रीति से आपके जीवन में
आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा ये बाइबल अध्ययन। सो आपको निर्णय लेना चाहिए कि मैं जो है ये बाइबल अध्ययन करूंगा, क्योंकि देखिए ये किसी के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये केवल मेरे लिए है, ये केवल और केवल आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपने बेहतर तरीके से इन बातों को समझ लिया है। यदि आपको इसके बावजूद कोई सवाल आते हैं या कोई ऐसी क्वेश्चन है, कोई ऐसी दुविधा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं जरूर इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आपके पास अभ्यास करने के लिए मैं कुछ वचन देता हूं, जिसे आप अनुप्रयोग करने के लिए आप जो है वाक्यांशों को अनुप्रयोग के लिए आप इसे तैयार करेंगे अपने जीवन के लिए। तो आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर 10, दूसरा प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 16, तीसरा प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 से 10, चौथा प्रेरितों के काम 16 अध्याय 11 से 15। आप इन 4 वाक्यांशों को आप तैयार कीजिए, अपने जीवन में अनुप्रयोग कीजिए, और मैं विश्वास रखता हूं, आशा रखता हूं कि भविष्य में आप इसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे, और आपके द्वारा अन्य लोग भी प्रभु में आशीषित होंगे और वो भी आप लोगों से सीखने पाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय और अगले वीडियो में। जय मसीह की।